भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है ना वो अपने आप बिना किसी को बोले, बिना कुछ कहे पढ़ने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनना है। जिसका भी बच्चा है, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा रहती है, जो भी मनोकामना रहती है, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा उनकी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी, वो गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल एक ही मनोकामना है। जितने भी माता पिता हैं, उनकी केवल और केवल एक ही समस्या है कि उनका जो बच्चा है ना, उनका जो मन है वो पढ़ने में नहीं लगता। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। गुरुदेव के पत्र में बहुत सारे माता पिता यही लिखे थे कि गुरुदेव, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल रखे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। ठीक, अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जो गुरुदेव की कथा में आए थे ना, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए 1 से 1.5 महीने के बाद। जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए 1 से 1.5 महीने के बाद, तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र है ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र है कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी, जिसके कारण हमारा जो बच्चा था ना, उसका जो मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो पढ़ने लगा है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ने लगता है। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये केवल और केवल आपके वजह से ही हुआ है। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और बिना बोले वो पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक, तो देखिए, बहुत अच्छे उपाय हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्यनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय आपको करना कैसे है, चलिए हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस उपाय में देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके बच्चे के हाथ में 3 काली तिल देना है और 1 धतूरा देना है। ठीक, क्या देना है, 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेनी है कि काली मिर्च, हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल चाहिए। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए, वो भी ले लिया। अब क्या चाहिए, अब उसको अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए, उसको भेज दीजिए सीधे सीधे शिव मंदिर। ठीक, अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में जिनको पता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है। अब देखिए करेंगे कैसे उस उपाय को, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको एक लाल फूल। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल होना किसका चाहिए, गुड़हल का हो जाए, गुलाब का हो जाए, जिसका भी आपका मन होना आप ले लीजिए। ठीक, लेने के बाद आपको करना क्या है इस उपाय में, जैसे आपने ले लिया, सबसे अच्छी बात इस उपाय क्या है कि इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हैं। मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल इस उपाय को आप घर में कर लीजिए। ठीक, कर लिया। करने के बाद शाम के वक्त आपके घर में इस उपाय में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती का फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद आपको उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बताएं। अब इसको औषधि के रूप में। ठीक, अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप ले, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं तो इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश होती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगता है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है। इस उपाय में आपको पान का पत्ता चाहिए, 1 पान का पत्ता। और 1 पान का पत्ता लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 1 पान का पत्ता लिया, पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिए शहद का लेपन। शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज देना है। अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको आपके दिमाग में आया होगा कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको अर्पित करवाना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। देखिए जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। ठीक, तो आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करवा दीजिए, अपनी मनोकामना मंगवा लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी अगर आपसे प्रसन्न हो जाती है ना, तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।